आराम से आराम से यस चल। टिंग टोंग ही नहीं बोला। अरे गमला है, घंटी नहीं है। अच्छा ये हाँ गमला इधर आ। चल चल, ये वाला घर है। खड़ा हो जा यहाँ पर। हाँ खड़ा हो जा। ए ओ ये क्या बात हुई यार? क्यों? जहाँ भी जाते हैं घंटी तू ही क्यों बजाता है? आज ये नहीं होगा। हाँ? टॉस होगा, टॉस डिसाइड करेगा। हेड आया तो घंटी मैं बजाऊंगा, टेल्स आएगा तो घंटी तू नहीं बजाएगा। घंटी बजाने का क्या मतलब? क्या कर रहा है यार? देखना क्या है। क्या है? टेल्स मतलब घंटी तू नहीं बजाएगा, मतलब मैं बजाऊंगा। हट। बजा ले घंटी बजा ले। ये क्या है यार? एक ही घर में 3-3 घंटी कौन लगाता है? एक काम कर, सबसे लेफ्ट वाली कोने वाली बजा। लेफ्ट होने वाली। हाँ बज गई। हाँ, मुझे गुड पता है, जॉब वही यार, वाली गुड चलती है। जॉब। मानव चुपचाप यहाँ खड़ा हो जा, हिलना नहीं अब। क्या पी लिया मैंने यार? Yes, officer. How may I help you? Only you can help us. Help us. Please help us. Help us. आप मिस्टर दामोदर की पत्नी हूँ, दिव्या। हमें आपसे कुछ सवालात पूछने थे। पूछताछ करनी थी। कैसी पूछताछ? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कुछ सवाल कि आपको खाने में क्या पसंद है, अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो आपको बाहर कहाँ जाना पसंद है, आपको किस टाइप के कपड़े पसंद है, आपके कपड़े पे पोलका डॉट्स कितने हैं, बस ऐसे ही कुछ फालतू सवाल। आप ऐसी पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? आप नहीं, आप जवाब दीजिए ना। इंस्पेक्टर आदित्य। I just love your name. अब देखिए दिव्या जी, हम चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अंदर आके आपसे कुछ बातचीत करें। Please, most welcome, Inspector Aditya. Come in Sure. and make yourself comfortable. No, we are just okay. We're fine. आप कुछ ठंडा लेंगे या something hot? जब तक समथिंग हॉट नहीं आता था तब तक ठंडा ही पिला दीजिए। नहीं, उसकी तकलीफ मत उठाइए। एक्चुअली हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। आपके पति वो कहीं बाहर गए हैं, अपना मोबाइल फोन भी भूल कर गए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य, आपको उनके साथ क्या काम है? आपको तो जी दरअसल एक्चुअली हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं कि आपके पति इस समय हॉस्पिटल में हैं। क्या? जी कैसे? ये सब कैसे हुआ? नहीं, दरअसल वो एक डॉलीज किचन नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के कॉफी पी रहे थे और कॉफी पीते पीते अचानक पता नहीं कैसे बेहोश हो गए। कॉफी पी के बेहोश हो गए? घबराने कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें पता चला कि जो कॉफी आपके पति पी रहे थे उसमें बेहोशी की दवाई की मात्रा कुछ ज्यादा थी, इसलिए वो सेमी कोमा की स्टेज में पहुंच गए। इन्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हो गया ऐसे। कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कॉफी चेक कर रहे थे और चेक करते करते इन्होंने कॉफी चख ली। चखने के बाद ये झूम बराबर झूम चल रहे हैं तब से। अब वैसे ही इज अ सीनियर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मानव देसाई। मानव ए देसाई, छोटे में। इंस्पेक्टर आदित्य, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो एक्चुअली क्या डॉक्टर्स देखभाल कर रहे हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में है तो बेहोश आ जाएगा उनको। एक्चुअली वो डायरी गिर गई, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी थी कि आज आपके पति का कुछ प्लान था किसी से मिलने का, या उनकी कोई दुश्मनी, या कोई एक सेकंड, उनसे कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगड़ा किसी के साथ उनका? नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। पुराने बिजनेस में लॉस होने के कारण थोड़ा डिप्रेशन और स्ट्रेस हुआ था, पर वो सुसाइड नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है उनके कॉफी में कुछ मिला के उनको कोई मारना चाहता है। आप डॉलीज किचन में जाके पूछिए ना किसी से प्लीज। जी हमने एक्चुअली डॉलीज किचन की जो मालकिन है नीना नाटकर्णी, उनकी बेटी डॉली नाटकर्णी, दोनों को हिरासत में ले लिया है। बहुत गलत किया है। जिसने भी आपके पति को मारने की कोशिश की है उसे कानून सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फर्ज है।
मेरे पति कौन से हॉस्पिटल में है? ये सिटी हॉस्पिटल जो शहर के पास चौराहा जो है वहां पर। ओके दिव्या जी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे एंड आई विल बी इन टच। प्लीज बी इन टच। आपके टच में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स। एक्चुअली ये तो हम फोन की बात कर रहे थे, टच में एक छोटा सा सवाल और पूछना था। वो ये था कि भाई ये कोई ऐसा वैसा सैंडविच नहीं है, जादुई सैंडविच है ये। यार इतने चक्कर आ रहे थे मुझे, सैंडविच खा के सब गायब। ओ लीचड़ आदमी, जो तू खा रहा ना वो किसी ग्राहक का झूठा सैंडविच है। तो वो किसी कस्टमर और मैं ये सैंडविच शेयर कर रहे हैं। यू हैव अ प्रॉब्लम? मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तू झूठा खाया कुछ भी खा। प्रॉब्लम तो मुझे इस बात से है कि डॉली ने दामोदर को कॉफी तो सर्व की, लेकिन उसके बाद इतनी भीड़ हो गई डॉलीज किचन में कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। इस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कुछ काम लायक नहीं है यार। दामोदर वहां बैठा हुआ था और दामोदर यहां बैठा हुआ था। कोई क्लू नहीं मिल रहा यार। मानव, ये देख। क्या देखना है? अरे इधर आना। क्या परेशान करते रहते। ये देख। इतनी छोटी सी बोतल, कोई सॉस है क्या? सॉस नहीं, केस सॉल्व करने का सोर्स है। YXCIAP, शायद यही वो बेहोशी की दवाई है जो दामोदर की कॉफी में मिलाई गई थी। मानव एक काम कर, इस बॉटल की फोटो खींच और बॉस को भेज और उसको बोल इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लगा के यहाँ पर आएगा। फोटो खींच के भेज। तो अपने फोन से खींचना। समझ गया। 16 मेगापिक्सल फुल HD, जो तेरे जीजा जी ने दिलवाया है। जो भी है यार, खींच लेता हूँ फोटो तेरे लिए। सेंड टू जोकर। जोकर नहीं माना, बॉस को भेजनी है। अरे फोन पे इसी नाम से सेव किया है यार, जोकर। सेंड। अब मेरी डॉली आजाद हो जाएगी। हेलो बॉस। ऐसा लगा हमारा इधर का फालूदा। थर्ड क्लास बकवास फालतू, एकदम फालतू है ये फालूदा। कुछ है ही नहीं इसमें, ना फ्रूट्स है ना ड्राई फ्रूट्स है, सब्जा नहीं है, सेवियां नहीं है। फिर भी पूरा पी लिया। हमारे रेस्टोरेंट में ना इससे अच्छा फालूदा मिलता है। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ एकदम बकवास है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे यहाँ का बाथरूम भी खराब है। बाथरूम खराब है? हाँ थोड़ा खराब है, ठीक है, लेकिन अब इतना बुरा नहीं है। हम तुम्हारा कितना अच्छा अच्छा ख्याल रखता है। राव दया। मम्मा 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 आयशा दी का फोन आया था। अरे ऑर्डर मिल गया, हम लोग जा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, वो जज साहब लंच के लिए गए हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। सत्यानाश, जज साहब तो लंच पे गए हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इधर में लंच करो। पिज्जा सैंडविच जो बोलो हम मंगाएगा। एक्सक्यूज मी चाचा, हम यहाँ पर ना तुम्हारी शादी का बुफे खाने नहीं आए हैं। हमारा रेस्टोरेंट बंद है। कितना नुकसान होता है पता है? कोई कमाई नहीं हो रही, लेकिन किसको क्या पता कौन भर के देगा हमारा नुकसान। ठीक है, हम जानता है, लेकिन हम भी मजबूर है। देखो, हम भी दिल पे पत्थर रख के तुमको इधर में रखा है पुलिस स्टेशन में। ये पुलिस प्रोसीजर है। क्राइम तुम्हारा रेस्टोरेंट में हुआ है कि नहीं? तुम्हारा कॉफी पी के वो बेहोश हुआ, और शक का सुई धागा जो है वो तुम पर है। उस सुई को मोड़ दूंगी, उस धागे को तोड़ दूंगी। एक बार आयशा को ना कोर्ट का ऑर्डर मिल जाने दो, फिर देखना तुम्हारी इस पूरे हेडक्वार्टर की नई वाट लगाई तो नाम नीना नाड़कर्णी नहीं। और स्पेशली तुम्हें और तुम्हारे उन 2 पुलिस ऑफिसर्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है वैसे वो दोनों येड़े? अरे वो तुमको बचाने के लिए भी जरा छानबीन कर रहा है। छानबीन? बासी समोसे खाए जा।
क्या सर अरे आओ वो आओ, घर पे सब कैसे हैं? सर वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या है सारी रात सो नहीं पाता। क्या घर के गली के कुत्ते सारी रात भौंका करते हैं। तुम एक काम करो, दिन में तुम कुत्तों पे भौंकना शुरू कर दो। मानव, तुम दोनों की चाचा भतीजों वाली बात खत्म हो गई तो केस के बारे में बात करें। बॉस, यस सर। तुमने मेडिकल स्टोर पे आके कुछ इंक्वायरी की? यस सर, वो बेहोशी की दवाई पे जिस मेडिकल स्टोर का नाम था, उसी मेडिकल स्टोर से कुछ दिन पहले वो दवाई खरीदी गई थी। ये हुई ना बात। मिल गया केस में ब्रेक थ्रू। अब डॉलीज किचन फिर से शुरू होगा। हाँ बॉस, लेकिन नाम पता चला कि किसने खरीदी थी वो बेहोशी की दवाई? सर मामला बड़ा ही संगीन है, क्योंकि मेरे इन्वेस्टिगेशन से जिसका नाम पता चला है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझ पर बहुत भड़क जाएंगे। बॉस, कैसी बात कर रहे हो? तुम पे क्यों भड़कूंगा? तुमने तो नहीं कि बेहोशी की दवाई खरीदी है। सर एक्चुअली वो दवाई जिसने खरीदी है उसका नाम है, क्या नाम? आयशा नाडकर्णी। What? क्या बकवास कर रहे हो बॉस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने कहा था तू भड़केगा नहीं, ये हक मुझे दे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? सर मैं सच बोल रहा हूं सर। अरे लेकिन आयशा बेहोशी की दवाई क्यों खरीदेगी? सर देखिए, मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, इसके लिए मैं ये मेडिकल स्टोर से ये बिल की कॉपी भी लाया हूं। इस पर लिखा हुआ है उनका नाम, आयशा नाडकर्णी। आयशा नाडकर्णी? नाम तो आयशा नाडकर्णी का ही है। इसका मतलब आयशा भी इस केस में इन्वॉल्व है। मतलब इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है आयशा नाडकर्णी। मिस आयशा नाडकर्णी, दामोदर को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में मैं इंस्पेक्टर मानव ए देसाई तुम्हें अरेस्ट करता हूं। नहीं नहीं मानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मानव। मैंने हर मुजरिम यही कहता है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। आदि अभी अभी जो तूने सपने में देखा ना, वो मुझे करना होगा। तूने डॉली को अरेस्ट किया था ना, अब मैं आयशा को अरेस्ट करूंगा। ये ग्रीन क्या है? ये हमारा ऊंट है। ऊंट? ये ऊंट पानी पीने के लिए गया है ना, तो उसका बदले में ये ढक्कन रखा है। हाँ आदित्य बोलो, क्या बात करता है? अरे चैटर, अब क्या हो गया नया मैटर? हाँ हमारे सामने ही आए और हमको घूर रहा है। आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। क्या हुआ? हमारे सोनार बंगाल, हमारा मछोड़े बंगाल, अब एक खूब बलोड़े सोनार बंगाल। क्या कर रहे हो चैटर? नाच क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ। हाँ अंकल, आदित्य ने फोन पे क्या कहा, हमें भी तो बताओ। अरे खुश हो रहा है। वो तुम्हारा मराठी में बोलता है ना, गोड न्यूज, वो है। गुड न्यूज? वो सांगा ना गुड न्यूज क्या है? अरे आदित्य और मानव है ना, वो तुम्हारा बेहोश कस्टमर है, उसका इम्पोर्टेंट सबूत हासिल किया है। उनका आते ही तुमको बाइज्जत बलि चढ़ा देगा हम। बलि? नहीं तो बाइज्जत बलि करके छोड़ देगा हम तुमको। ओके मामा रिलैक्स, मैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आई हूँ, चलो। अब इस ऑर्डर की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ? क्योंकि हम इसके बगैर ही घर जा सकते हैं दी। मतलब आदित्य को हमारे बेकसूर होने का सबूत मिल गया है। अब हमारे रेस्टोरेंट से सील हट जाएगा और हम घर जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन ऐसा क्या सबूत मिल गया उसे, और वो है कहाँ? हम वही होते हैं जहां सबूत छिपाने वाले लोग होते हैं। इंस्पेक्टर आदित्य, वैसे तो अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मुझसे कहा था ना कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए। मैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आई हूँ और मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चले? एक सेकंड आयशा, एक ऑर्डर तुम लेके आई हो और एक ऑर्डर मेरे पास है। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। पढ़ लो, लॉयर हो।
सर चैटर ये क्या बोल रहा है? तुम बोलो ना उसे, हमारी बेगुनाही का सबूत मिल गया है ना, फिर क्यों रोक रहा है हमें? जाने दो ना। ए आदि, ये तुम क्या रे गोल गोल बात करता है? बोलो तुम गुनहगार कौन है, बताओ। दरअसल बात यह है सर कि गुनहगार का, अरे बोलो। सर गुनहगार का नाम है हाँ हाँ आदित्य। व्हाट? ये आदि ने साजिश रचा है, मतलब इसका हाथ है उसके अंदर। देवा, जनता का रक्षक बन गया भक्षक। कैसे लोगों को भर्ती किया तुमने गोगोल भाई? देवा नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आदित्य उस गुनहगार का नाम आपको बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नाम लेने से पहले इसके होठ थरथराएंगे, इसकी जबान लड़खड़ाएगी, इसके दांत टरटराएंगे। इसलिए ये नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, दिल थाम कर बैठ जाइए। वो घड़ी जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। एंड द अवार्ड गोज टू, अरे तुम अवार्ड दे रहा है, नाम ले रहा है, अरे नाम बोलो। वो नाम है आयशा नाडकर्णी। जी हाँ, आयशा नाडकर्णी ने ही उस आदमी को मारने की कोशिश की और आयशा नाडकर्णी की वजह से ही आज आपका रेस्टोरेंट बदनाम हो रहा है। व्हाट? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? आयशा क्यों मारने की कोशिश करेगी उसको और खुद ही के रेस्टोरेंट को बदनाम करने की कोशिश करेगी? चैटर चैटर काय चल रहे? मानव दी ऐसा नहीं कर सकती। आदि, सीरियसली तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है आयशा, और बहुत ही पक्का सबूत है। ये वो बेहोशी की दवाई जो तुम्हारे रेस्टोरेंट से बरामद हुई थी, और यही दवाई मिलाई गई थी दामोदर की कॉफी में, जिसकी वजह से उसकी हालत हुई। अरे और आयशा, ये बेहोशी की दवाई तुम नहीं जाके मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। काय बोल तो है? हाँ, ये रही मेडिकल स्टोर के बिल की कॉपी, जिसपे खरीदने वाले का नाम साफ साफ लिखा है, आयशा नाडकर्णी। लेकिन मैं कभी इस स्टोर में गई नहीं हूं और मैं दामोदर को जानती तक नहीं, तो मैं उसे मारने की कोशिश क्यों करूंगी? आयशा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि नए सबूतों के आधार पर नीना जी और डॉली के साथ साथ हमें तुम्हें भी पुलिस स्टेशन में डिटेन करना होगा। तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को क्या हमारे खानदान को डिटेन करने की बीमारी लग गई है क्या? काय चाललंय काय? हा अन्याय है, मी नहीं सहन करणार। नीना शांत हो जाओ, हम देखता है। अरे क्या नानाची टांग देखता है? एक एक करके तुम्हारे ऑफिसर्स हमारे पूरे परिवार को पकड़ रहे हैं और तुम बोलते हम देखता है। कान खोल के सुन लो, नीना नाडकर्णी नाम है मेरा। मैं बाजूला होकर चल। अरे मैं यहीं पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी, अनशन करूंगी, मीडिया को बुलाऊंगी। जय महाराष्ट्र, पक्तस्वी। अरे बाबा रे, ये पुलिस हेडक्वार्टर में अनशन का हंगामा मत करो। अरे मीडिया वाला आएगा, पूरा साला बावड़ा कपड़ा फाड़ देगा ये आदि। क्या यार, ये हर बात पे भड़कती रहती है। आदि कुछ करो रे। सर, जब तक दामोदर होश में नहीं आ जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है सर। बाबा देखो, मीडिया का फोन है, अभी क्या होगा मेरे को पता नहीं। ये मानो उठा रे। सर, अखबार में इतनी बड़ी बड़ी आपकी फोटो आती है, अब आप ही बात कीजिए, मैं क्या करूं? ठीक है। हेलो, हाँ, हम आदि और मानो दोनों को भेजता हूँ तुम्हें। हाँ, ख्याल रखना अपना। हाँ, आ जाइए ना नीचे, जिद मत कीजिए। आदि इधर आओ। मानो सर। आदि मानो, अभी मेरे भाई का फोन था। खबरी सर का? ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं हमारे खिलाफ? सुनाई दे रहा है कुछ? दामोदर का, बेहोशी का, उसका बस अहम सुराग है, एकदम जबरदस्त प्रूफ है। तुम लोग अभी जॉगर्स पार्क जाओ, उसको मिलो और केस सॉल्व करो, नहीं तो ये नीना हम सबको सील कर देगा री। सर, एक सवाल, आपको ऐसी औरत से प्यार हुआ कैसे सर? अरे खबरी सर को ढूंढना भी अपने आप में एक मिशन है यार। पता नहीं कौन से भेस में आते हैं,
क्या बन के आते हैं? बुड्ढी के बाल इधर आना 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 यार। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? यार तुझे पता है बचपन में बुड्ढी के बाल मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि एक बार तो मैंने अपने दादी के बाल को भी खाने की कोशिश की थी। अच्छा, तेरी दादी के बाल बुड्ढी के बाल की तरह पिंक थे। अब वो कलर करती थी। चल चल फेंकू। भाई साहब जरा एक दीजिए ना बुड्ढी के बाल। तू खाएगा? मैं तेरी तरह बच्चा नहीं। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, तू तो सीनियर सिटीजन है। मजा आ गया। ठूस ले, ये भी ठूस ले, सब कुछ ठूस। यहाँ पर नीना जी, आयशा और डॉली की जान दांव पे लगी हुई है और तुझे बुड्ढी के बाल खाने की पड़ी हुई है। तो खबरी सा का पता नहीं इतनी कहाँ रह गए। अरे सामने आई यार। Yay! Hey! Hey, brother, sister, ladies and gentlemen, come on! हाथ के बीच के पास, हाथ के बीच के पास, come on! Book the photo! Jackpot जीतो, come on, man! ये जैकपॉट क्या है? Good question. एक ताजा खबर. खबरी सर। Exactly. But don't shout, man. You are surrounded by people. Public है. Control. धीरे धीरे। वैसे सर आज क्या गाय लड़का है? गाय लड़का? अरे गाय मतलब काओ, लड़का मतलब बॉय, काओ बॉय। खबरी सर, वो कमिश्नर साहब ने बताया था कि आपके पास इस केस रिलेटेड कुछ खास इंफॉर्मेशन है। पहला 5 से 20 के 5 खेलो और जैकपॉट में सबूत जीतो। अरे क्या कर रहे हैं सर? सर ये फुग्गे तो मैं आंख पे पट्टी बांध के फोड़ दूं। एकदम गोटी एम है मेरा। ओके फुगेले, फोड़ के दिखा, come on। मैं अभी फोड़ दूं। हेलो पट्टी बांधो। हाँ पट्टी, नो प्रॉब्लम। ये लो, फोड़ दिए तुम्हारे 5 फूट। तुम्हारे गन में गोली नहीं है क्या? Hey, तुम्हारा ब्रेन में अकल का गोली ना है। फुक्का इधर, गोली किधर, तुम किधर? What? एग्जैक्टली। अंधाधुन गोलियां ऐसे ही चलती हैं। इधर कोई खबर नहीं मिलेगा। Get out from here. Go, get lost. अरे सर एक सेकंड। Oh my God. Fantastic, man. जैकपॉट जीत लिया खबरी सर। अब इंफॉर्मेशन। खबर यह है, दामोदर जो हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका कनेक्शन नासिक से है। नासिक से कैसा कनेक्शन? कोई और हिंट दीजिए ना। तो सुनो, दामोदर ने कुछ दिन पहले नासिक में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। अब आगे की खबर तुम खुद खोद के निकालो। अब सुमड़ी में यहाँ से सटक लो। ओके? ओके, थैंक यू खबरी सर। चल मतलब क्या? चल। ये कुछ बताया ही नहीं। चल ना। अरे कैसे? बेस के 5 के 20, है 20 के 5 के 20, है 20 के 5 के 20। क्या है भाई? क्या इंफॉर्मेशन दी है खबरी ने? एकदम यूजलेस इंफॉर्मेशन। मानव, कोई भी इंफॉर्मेशन यूजलेस नहीं होती है, कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। ये वाली इंफॉर्मेशन अगर हमारे इतना भी काम आ गई ना तो मैं अपनी मूंछें मुंडा लूंगा। तू पहले से मुंछ मुंडा, तू क्या मुंडवाए? अरे उगा के मुंडवा लूंगा यार। बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम। खबरी की बात पे ध्यान दे। उसने कहा है खबर हमें खोद के निकालनी है। मतलब कि नासिक की प्रॉपर्टी में ही कोई क्लू छुपा है। मतलब इसके लिए हमें नासिक जाना पड़ेगा। चल ठीक है यार, ये भी ठीक है। जाके अंगूर खाएंगे, टूर का टूर, ट्रैवल का ट्रैवल हो जाएगा। हम केस सॉल्व करने आए हैं, कोई टूर्स एंड ट्रैवल का पैकेज एंजॉय करने नहीं आए। और हमें नासिक नहीं, बल्कि हमें जाना है दामोदर के घर। चल। यार दामोदर के घर का सर्च वारंट है ना हमारे पास, फिर यहाँ पर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? दिव्या के घर से बाहर जाने का। मैंने बॉस से कहकर झूठा फोन करवा दिया कि दामोदर को होश आ गया। अब दिव्या दामोदर से मिलने के लिए घर के बाहर जाएगी और हम दोनों घर के अंदर। और नासिक की प्रॉपर्टी के पेपर्स की कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। गुड 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 गुड। अरे सर, सब कुछ आप ही से तो सीख रहा हूँ, आप तो महान हैं। अरे आई एम एन इंस्टीट्यूशन। बंद होगा ये इंस्टीट्यूशन, पता नहीं। हे, आ गई।
देख चली गई। मानव गई गई तुझे क्या लग रहा है ऐसे घूमने से नहीं देख पाएगी? गई गई। इतने कपड़े लेके कहाँ गई यार, पूरा बैग भर के? जरूर उस दामोदर को अस्पताल में चेंज ऑफ क्लोथ्स देने गई होगी ना। इतने कपड़े? हाँ, तो खुद की नाइटियां भी होंगी यार। चल टाइम बहुत कम है, अंदर चलते हैं। चल चल चल। सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रहा है? बॉलिंग कर रहा था जरा, तो उसमें खुद बॉल है और बॉलिंग कर रहा है। हाँ तू बैट है लेकिन तू बैटिंग कर नहीं रहा है। क्या यार, मैंने इतना एक्शन किया, कुछ शॉट वॉट मारना है यार। शॉट मारूं क्या? अरे नहीं 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 यार, मैं वो वाला मार नहीं यार, मैं तो क्रिकेट का मार। क्या कर रहा है यार? तू भी ना। ओ, इस बार अगर तूने टॉस करने के लिए कॉइन निकाला ना तो मैं तुझे टॉस कर दूंगा। मैं पागल हूँ क्या? मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा ना, घर पे कोई है नहीं, घंटिया में बजानी नहीं, मैं टॉस क्यों करूंगा? मैं तो मास्टर की निकाल रहा हूँ मेरे दोस्त, मास्टर की। ये मास्टर की है? देखता जा। क्या करेगा तू उससे? कुछ आवाज आई? हाँ वो आई, लेकिन ताले की नहीं है। तू खोल। हाँ। खुल गया। तू ये सब भी जानता है? अरे पुलिस से पहले मैं यही सब तो चोरी का, मतलब चोरों के पीछे भागता था मैं पहले। तो चल ना। खुल गया। मानव बैठ क्या रहा, उठ जा और उठ के ढूंढ। क्या ढूंढूं? नासिक के प्रॉपर्टी के पेपर मानव, जिस भी पेपर पे नासिक या प्रॉपर्टी लिखा हो उसे ढूंढ ले, उसे समेट ले, ठीक है? किसी डॉक्यूमेंट पे अगर लिखा हो नासिक के अंगूर तो उसे भी बटोर लूं। मानव मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उठ जा और ढूंढ ले, टाइम बहुत कम है, हमें काम करना है मानव। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बहुत टाइम कम है, कोई भी ढूंढ रहा हूँ यार, ढूंढ रहा हूँ। तो सामान तोड़ेगा तू? हमारा घर नहीं है। माना 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 इधर आजा। माना क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? क्या हुआ? हुआ 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 क्या? क्या हुआ? हुआ क्या? देखना यार मानव, ये नासिक के प्रॉपर्टी पेपर्स पढ़ भी लिए, सब कुछ कर लिया, देख लिया, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही यार इसमें। मैंने पहले ही कहा था, खबरी ने हमें यूजलेस इंफॉर्मेशन दी है। हार गया ना तू अब शर्त, अब मूंछ मुंडवा ले अपनी, मुंडवा ले। बेकार बेकार का इंफॉर्मेशन है ये सब। क्या कर रहा है यार, ये कोई तरीका? फ्यूचर प्लस केमिस्ट स्टोर, आयशा नाटकर्णी। मेडिकल स्टोर से ये बिल की कॉपी भी लाया हूँ, इस पर लिखा हुआ है उनका नाम, आयशा नाटकर्णी। क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ 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 क्या? हुआ हुआ क्या हुआ? क्या कर रहा है यार, देख अच्छे से देख। आयशा नाटकर्णी का ओरिजिनल मेडिकल बिल। आयशा नाटकर्णी का ओरिजिनल मेडिकल बिल यहाँ कैसे? हो सकता है ये दिव्या ने आयशा के नाम पर मेडिकल स्टोर से बेहोशी की दवाइयां खरीदी। दिव्या ने? लेकिन ये दिव्या की आयशा से क्या दुश्मनी है? और दिव्या अपने खुद के पति के लिए बेहोशी की दवा क्यों खरीदेगी? इन सब सवालों का जवाब हमें हॉस्पिटल जाके मिलेंगे। हॉस्पिटल चलते हैं, चल। एक सेकंड, बोस का फोन। हाँ बोस। सर एक बुरी खबर है सर। क्या? दामोदर को होश आ गया। यस! अरे पागल, इसमें बुरी खबर क्या है? ये तो अच्छी बात है ना, उसे होश आ गया। सर बुरी खबर ये है कि दामोदर को होश आते ही वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल से रफू चक्कर हो गया। भागे? दामोदर अपनी बीवी के साथ भाग गया? वो भाग गया क्यों? अरे कभी कभी हॉस्पिटल में रहते रहते आदमी का जी घबराता है। जी क्यों? HIJK LO मेलो पी नहीं घबराते। क्यों 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 क्यों? PRSTUVWXYZ भी घबरा सकते हैं। क्यों मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई है? जोक है, मजा आता। बॉस बाहर निकल के देखो, वहीं कहीं होंगे। सर मैंने पूरा अस्पताल छान मारा, वो लोग कहीं पर नहीं है। बॉस मैंने तुम्हें कहा था ना अच्छे से नजर रखने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सर क्या करूं सर, सवेरे से बहुत पानी पी रहा था तो घड़ी घड़ी टॉयलेट जाना पड़ रहा था ना सर।
तो वो मौके का फायदा उठा के भाग गए सर। अब मैं क्या करूं? अब जाओ उसी बाथरूम में चुल्लू भर पानी, उसमें जाके डूब मरो। ओके सर। सर अरे रुको, होल्ड करो। यार ये यहां से निकली थी तो सूटकेस लेके निकली। हाँ। और दामोदर को जैसे ही होश आया ये दोनों भाग गए। यानी कि मुंबई से बाहर जाने का प्लान पहले से ही सेट था। लेकिन मुंबई से बाहर भाग के जाएंगे कहाँ जाए? नासिक। नासिक ही गया होगा, करेक्ट बोला, क्योंकि अब वो ना बीमार है ना सिक है, तो नासिक ही जाएगा ना। नासिक। शड़ा प्यार मानव बनता है। बोस तो है कि नहीं? अरे हूँ सर हूँ। हाँ सुन मेरी बात ध्यान से सुन। नासिक जाने वाली सभी सड़कों पर सख्त नाकाबंदी कर दो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के जाने मत देना। और दिव्या की गाड़ी है व्हाइट, उस गाड़ी का नंबर है MH02CB 9120। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए बॉस, समझे? नहीं होगी सर, आप समझ लीजिए कि नाकाबंदी शुरू हो गई। पाटिल बराबर गाड़ी चेक करा? एक भी गाड़ी बिना चेक किए जानी नहीं चाहिए। यस सर। 2 मिनट टॉयलेट क्या चला गया, भाग ही गया ये तो दामोदर। उसकी बीवी भी बहुत चालाक है, दोनों हाथ में आने चाहिए। दिव्या की गाड़ी है व्हाइट, उस गाड़ी का नंबर है MH02CB 9120। उड़ी बाबा, सेम कलर सेम नंबर। ए पाटिल, ए घेर ले इसको। Hands up, ए घेर ले, ए पकड़े। You are under arrest दामोदर। चल निकल बाहर निकल। ए डालो इसको गाड़ी में, दोनों को डालो गाड़ी में। ए तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी ले गया। सर ये दोनों ही हैं असली आरोपी, असली कांडकार और इस केस के मास्टरमाइंड। यही दोनों हैं जिन्होंने नाटकर्णी परिवार का नाम मिट्टी मिलाने की कोशिश की। अरे मीना तुझे लेकिन ये लोग ऐसा किया क्यों है? अरे बाबा ये लोग ने ऐसा काय को किया? अरे सर ये क्या ये छोटी सी बात आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? मैं बड़े बड़े काम करता हूँ सर, ये मुझे याद नहीं रहता ये सब। ये इंस्पेक्टर आदित्य बताएंगे ना, मैंने इसे सब समझा दिया। ये इंस्पेक्टर आदित्य, मैंने जो सारी बातें तुम्हें समझाई ना इनके बारे में, वो जरा सर को बताओ ना। सर जैसा आपने सिखाया था एग्जैक्टली वैसा के वैसे ही बताऊं? सेम बता दीजिए, सेम बताइए। ओके सर, थैंक यू। सर सुनिए जो इन्होंने मुझे सिखाया है। शुरू से शुरुआत करूं तो शुरू से ही शुरुआत करेंगे, बीच में से कौन शुरुआत करता है? दामोदर एक रूफटॉप होटल में पार्टनर था और उसी रूफटॉप होटल में ये गैर कानूनी तरीके से हुक्का पार्लर चलाता था, जो अचानक एक दिन बंद कर दिया गया और उसकी वजह थी आयशा नाडकर्णी। मैं? लेकिन मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मम्मा मैं सीरियसली इन्हें नहीं जानती। कुछ महीनों पहले तुमने गैर कानूनी तरीके से चल रहे हुक्का पार्लर्स के अगेंस्ट RTI के जरिए कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की थी, राइट? हाँ। जिसके चलते 15 से ज्यादा हुक्का पार्लर्स बंद कर दिए गए थे। उनमें से एक हुक्का पार्लर के तुम भी पार्टनर थे दामोदर, करेक्ट? बोलो जल्दी बोलो वरना 3rd डिग्री की गुदगुदी करूंगा। बोल दे, बहुत खतरनाक है ये। हाँ बोलता एकदम सही कह रहे। तुझा तंगड़ा मोडून हातात देईन। अरे और ये उनकी बीवी मिसेस दिव्या, आई एम सॉरी मिस दिव्या, इन्होंने ही जाकर मेडिकल स्टोर से आयशा के नाम पर बेहोशी की दवाइयां खरीदी ताकि आगे चल के ये मेडिकल बिल आयशा के खिलाफ एक सबूत बन सके। ये रहा सर वो मेडिकल बिल। बढ़िया, तुमको कैसा मिला? कहां से मिला बता दी। सर आपको तो पता है कानून के अपने अपने खबरी होते हैं। हमें सूचना मिली कि दामोदर ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नासिक की प्रॉपर्टी में, और फिर हम पहुंच गए दामोदर के घर के अंदर सर नासिक की प्रॉपर्टी के पेपर्स में छानबीन करने के लिए। पेपर्स में से मिला हमें ये ओरिजिनल मेडिकल बिल। लेकिन दामोदर का कॉपी का अंदर बेहोशी का दवा किसने मिलाया?
मिलाया तो इसी ने था, लेकिन इसका प्लान चौपट हो गया। ये चौपट कैसा हो गया हमको समझा नहीं। होता है सर, होता है। मैं भी सर बचपन में बहुत सारी बातें ऐसी थी मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे मच्छी खिलाई, उससे मेरा दिमाग एकदम तेज हो गया। आप खाते सर मच्छी? हम तो बातें देखता भी नहीं। चुप रहे। तुम बताओ आदि, इनका प्लान चौपट कैसा हो गया? सर इनका प्लान चौपट कैसे हुआ ये तो ये पोपट ही बताएंगे। चलो भाई, तुम आराम से बोलना शुरू करोगे या मैं अपनी प्रक्रिया शुरू करूं? बताता हूँ। आयशा जी ने मेरी होटल बंद करवाई, इसलिए मैं डॉलीज किचन बंद करवाना चाहता था, और इसीलिए मैं डॉलीज किचन में कॉफी पीने गया। हाय सर, हेलो। योर कॉफी। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। एंजॉय योर कॉफी। मौका देखकर 2 ड्रॉप कॉफी में मिलाने ही वाला था कि अचानक रेस्टोरेंट में कॉलेज बॉयज आए और उनमें से एक का धक्का मुझे लग गया। मैंने तुरंत ट्यूब कॉफी में से निकाला, लेकिन ट्यूब की कॉफी में गिरने से बहुत ज्यादा ड्रॉप्स मिक्स हो गए कॉफी में, इसीलिए शायद कुछ मिनटों की बजाय मैं बहुत घंटों के लिए बेहोश हो गया। हाँ, समझ गया। डॉलीज किचन बादाम करके बंद करने का तुम दोनों ऑर्डर बनाने का प्लान जो था वो चौपट हो गया। अच्छा, अभी समझा। लेकिन आदित्य, तुमको कैसा पता चला कि ये नासिक ही भागा है? सर दरअसल जब दिव्या जी अपने घर से ये बड़ा सूटकेस लेके निकली और फिर बोस ने हमको फोन करके बताया कि दामोदर को होश आती वो दोनों वहां से भाग गए। जगह भागते जाएंगे कहां? फिर अचानक ध्यान आया नासिक। भाई नासिक में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है प्रॉपर्टी में इन दोनों ने। अरे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन का लीड लेकर इतना बड़ा केस सॉल्व किया। अरे बाबा रे, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। गैर कानूनी हुक्का बार चलाते हो, आज के जनरेशन को क्या दे रहे हो? नाशा। हमारा हुक्का पानी बंद करेगा, अंदर इतना मारेगा मालूम पड़ेगा। चलो अंदर। चले चलो ले वाला। आयशा, केस के चलते हुए जो सख्ती मैंने तुम्हारी तरफ दिखाई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। I'm really sorry आयशा। आदि, इट्स ओके। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मरफ, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? रहने दो डॉली, अब इन आंसुओं को मत रोको, इन्हें बह जाने दो। बट क्यों? किस लिए? डॉली, जब मैंने मजबूरी में तुम्हें अरेस्ट किया था ना, तब से ये आंसू बहने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं मेरे ये आंसू मुझे अपना फर्ज निभाने में कमजोर न कर दे, इसलिए मैंने इन्हें रोक के रखा। लेकिन आज तुम फ्री हो, आजाद हो, आसमान में उड़ता हुआ फ्री पंछी हो तुम। अब मैं रो सकता हूँ, अब ये आंसू बह सकते हैं, अब ये बह सकते हैं। नौटंकी साला। He's just not genuine like me. अभी तुम बाइज्जत हो गया। तुम बाइज्जत बाड़ी हो गया, मतलब फ्री हो गया। अब ये भूख हड़ताल छोड़ दो, रसगुल्ला खाओ और मीठा मीठा बोलो। अय्या म्हणजे तिळगुळ घ्या, गोड बोला। नहीं, रसगुल्ला खाओ और गोड बोलो। तिळगुळ मध्ये काय प्रॉब्लेम है? तिलगुल तो तिलगुल होता है, तिल होता है, गुल होता है। रसगुल्ला में बात होता है, रसगुल्ला में दर्द है, एक खिंचाव है। फटे हुए दूध से बनता है। प्लीज देखो, रसगुल्ला का बारे में मत बोलो, किसी के साथ काम तर तुम्ही सुद्धा तिळगुळच्या बाबतीमध्ये बोलू नका। हमारा माथा घूम जाएगा। रसगुल्ला वर्ल्ड क्लास रसगुल्ला होता है। कलकत्ता में तुम जाओ, रसगुल्ला के बारे में कोई बुरा बोलेगा, मर्डर हो जाएगा। सर, किसी के बारे में कुछ बोलो, गोगोल के बारे में बोलो चलेगा, रसगुल्ला के बारे में मत बोलो। रसगुल्ला
अभी क्या लगता है इसका घटिया हारकत देखकर कब तक इसको जिंदा छोड़ेगा रे? सर मैं क्या कहता हूँ, ऐसे फजूल आदमी के पीछे अपना बीपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है सर। सर मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था, कंग्रेचुलेशंस बोलने आया था कि आपके टेन्योर में इस शहर का क्राइम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है सर। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत सर, ग्रेट ग्रेट सर। सर ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही गर्व की बात है सर। हाँ वो तो है, हमारा एरिया में क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, ये तो बहुत खुशी का बात है और हम बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। सर इस चीज का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन है वो होनहार ऑफिसर जिसे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? हाँ सर आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए ना सर, किसे मिलना चाहिए क्रेडिट? अरे हाँ सर, अरे आप ही सीनियर है तो आप ही से पूछूंगा ना सर, बताइए ना किसको मिलना चाहिए? अरे माथा मोटा, अरे हम खुद, इसका क्रेडिट हम खुद को देगा। अरे मछली खाओ तो हमारा दिमाग एकदम तेज चलता है, मालूम है? एग्जैक्टली। तो बस हम फिश खाता है तभी तो पूरा डिपार्टमेंट को शार्पली कंट्रोल करता है। ऐसा तुमको लगता है हम मछली खाता है? बात करता है तो तुम्हारी जिंदगी पर पागल, मछली का बात मत करो। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मानव सर कभी फिश खाते ही नहीं है सर, कभी फिश नहीं खाते। क्या लगता है तुमको हर बंगाली का इंस्पिरेशन मछली है? और ये जरूरी नहीं कि हर बंगाली मछली खाता हो। एग्जैक्टली। मेरा इंस्पिरेशन मछली नहीं, एक लेडी है जिसने मेरे को बिना मछली का जीना सिखाया, एक इंसान बनाया। वो महान लेडी मालूम है कौन है? डिंचक पूजा? डिंचक नीना। नीना नॉट कॉर्नी। बात करता है तुम? हाल है सर, हाल है सर। देखिए कितनी लंबी उम्र। क्या कोइंसिडेंट है, आपके बारे में बात कर रहा था। हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और अच्छा भी लगा। वो क्या है ना कि शहर में क्राइम रेट कम हो गया ना, तो एक जिम्मेदार सोशल वर्कर होने के नाते मैंने सोचा कि जाके तुमको बधाई दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके हाथ से मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाल गुलाबों वाला गुलदस्ता। चैटर, वैसे सच कहूं तो इन दो ऑफिसर्स को भी बधाई देनी चाहिए। यस यस, ये टीम वर्क है, टीम वर्क। यस थैंक यू नीना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बोल रहा हूँ नीना जी, बस आप जैसे लोग हम पुलिस वालों की हौसला अफजाई करते रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नीना जी आप बहुत जल्द देखिएगा, हम क्राइम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब पुलिस स्टेशन चलाने के लिए हम पुलिस वाले खुद ही बाहर जाके क्राइम करेंगे। ये थोड़ा निकल जाता है, ठीक है। मैं तो बस क्राइम कंट्रोल की पराकाष्ठा बता रहा था, हाई लेवल की। ये बहुत क्यूट है। ये सिर्फ क्यूट ही है और कुछ भी नहीं। मैं चलती हूँ, बाय। बाय नीना जी। बाय चैटर। डिंचक नीना बहुत अच्छा लगा। बाय 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 नीना जी। बाय। वाह सर, वाह सर, मतलब सर कमाल है आप। मतलब क्या आपने एक्टिंग की है सर, मतलब नीना जी को देख के क्या ऐसे पलटी मारी आपने ना। टू गुड, टू गुड। अरे करना पड़ता है रे बाबा, पुलिस वाला है, सबसे बना कर रखना पड़ता है। नीना जी तो आपके पीछे खड़ी थी, आपको ओ सामने कांच में आपने नीना जी को देख लिया, इसलिए पलटी मारी ना सर आपने। स्मार्ट। अरे कांच का छोड़ो, हमारा 4 आंख है, पीछे भी 2 आंख है। मालूम पड़ता है कौन किधर खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है। सर आपको सब दिखता है, आगे पीछे। हाँ सर, सर नीना जी। अरे नीना जी को छोड़ो यार, उसको क्या मालूम है। बंगाली आदमी तो तालाब के अंदर पैदा होता है और बाहर निकलता तो मच्छी मुंह में लेके निकलता है। बंगाली अगर मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नीना नाट करने का वड़ा पाव। और सर आप कह रहे थे कि नीना जी आपका इंस्पिरेशन है ना, ऐसा? अरे का इंस्पिरेशन है रे, हमारा इंस्पिरेशन मछली है। बंगाली मछली खाता तो बंगाली दिमाग जो है मछली का अभी तेज चलता है। सही है। ठीक, मछली खाने से एकदम फ्रेश रहता है। ठीक, मछली नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? बात करता है।
ऊंट झाड़ पे चढ़ के खो खो खेल सकता है, चिड़ियों पानी के नीचे अपना घोंसला बना सकती है, पानी आग बन सकता है और आग पानी में गोते लगा सकती है, लेकिन ये बंगाली कमिश्नर गोगोल चैटर्जी मछली खाना इस जन्म में तो नहीं छोड़ सकता। तुम धोखेबाज थे, धोखेबाज हो और धोखेबाज रहोगे, यू चीटर चैटर। हम लिसन बंगाली, मैं मराठी नीना नाडकर्णी, वाइफ ऑफ मिलिंद नाडकर्णी, मदर ऑफ आयशा एंड डॉली नाडकर्णी, आज यह प्रण करती है कि जिस तरह से तुम तीनों ने मिलकर मेरे रेस्टोरेंट को बार बार सील किया है, जितना मेरा नुकसान किया है, वो नुकसान मैं तुमसे जब तक नहीं वसूलूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और ना ही तुम्हें चैन से बैठने दूंगी। मैं तुम्हारे धोखेबाजी का इंतकाम लूंगी। श्राप देती हूं मैं तुम्हें, आज के बाद इसी वक्त से तुम कभी भी चैन से नहीं बैठोगे, तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा। जय महाराष्ट्र। सर 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 आप ठीक है सर? सर बहुत गुस्सा हो गए सर। मानव, हाँ सर, हाँ सर। हमारे साथ बोलो। क्या बोलूं सर? बोलो जो हम बोलता हूँ बोलो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। ये धरती का बोझ हूँ। मैं इस धरती का बोझ हूँ। मैं अपना जीवन तेरे हवाले करता हूँ। मेरे गुनाह माफ कर। मेरे प्राण की काट स्वीक कौन हो तुम? साहब मी हवलदार टीकाराम साहन। अरे टीकाराम, जरा अपनी बीवी से कहो कि काला टीका ना ऐसा छोटा सा कान के नीचे लगाते हैं, इस तरह पूरा मुंह काला नहीं करते। टीकाराम, क्या हाल बना रखा है ये? तुम्हारा मुंह काला कैसे हुआ? अरे साहब, इज्जत का भाजी बड़ा पाव हो गया। ये मेरा मुंह काला नहीं हुआ, पूरे डिपार्टमेंट का मुंह काला हुआ है। आज सुबह जब मैं अपने पाटिलवाड़ी के घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकला, अरे क्या लगा है तेरे मुंह को? ये ले, बात कर रहा है? पूछ ले। अब ठीक है? अरे क्या बढ़िया दिख रहा है भाई, बिल्कुल काला जामुन के माफिक। एक फोटो। क्या बढ़िया दिख रहा है। मस्त। काला जामुन। अबे ये क्या किया तूने? ये तो शुरुआत है डार्लिंग, अगले 48 घंटे में तेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मुंह काला करके रख दूंगा मैं। बोल दे जाके सबको अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा बचा के रखे अपना, सबका मुंह काला होने वाला है। धमकी दिया? हाँ साहब। बोले हम धमकी दिया? हाँ साहब। मुंह काला करेगा पूरा डिपार्टमेंट का? हाँ साहब। कुछ लिस्ट बिस्ट दिया किधर से शुरू करेगा? सर उसमें लिस्ट देने की क्या जरूरत है सर? जाहिर सी बात है आपसे ही शुरू करेगा। जाहिर सी बात, पहला नंबर मेरा क्यों रे? नहीं मतलब सर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप कमिश्नर हैं, तो आप ही से शुरू करेगा ना। नहीं, हवलदार से शुरू किया है ना, तो सीनियर हवलदार, सीनियर कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, फिर सीपी होगा ना। कुछ सिस्टम तो होगा कि नहीं? सर छोड़िए सर इन बातों को सर। अरे फट्टा मार रहा होगा सर, इग्नोर कीजिए इसे। फटा डरे, फटा नहीं है, इशराफ है।
जैकी श्रॉफ? नहीं नहीं सर, माना कि टाइगर श्रॉफ की पिक्चरें नहीं चल रही, लेकिन जैकी श्रॉफ इसका बदला पुलिस डिपार्टमेंट से क्यों निकालेगा? अरे जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ का बात नहीं है, ये श्रॉफ है नीना का श्रॉफ। वो हमको बोला था तुम कभी चैन से नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शराब मतलब भस्म कर दूंगा वाला शराब। वही तो बोला रे, थोड़ा हिंदी बहुत ज्यादा भी को आजकल। सर मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस इंसान की धमकियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हेवीली लेते हैं सर। सर अगर इसकी धमकियों में जरा सी भी सच्चाई है और इसने दोबारा किसी पुलिस वाले के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो सर ये पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा सर। मुझे तो ये आदमी सनकी नजर आता है, इससे पहले कोई और पुलिस वाला इसकी सनक का निशाना बने, मुझे लगता है सर हमें इसे पकड़ लेना चाहिए सर। पता लगाओ रे आदि, पता लगाओ, हमको मुक्ति दिलाओ रे, ये श्रॉफ है रे, नीना का श्रॉफ है। सर 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 डोंट वरी सर, मैं कुछ करता हूँ। हम करते हैं कुछ। हाँ हम कुछ करते हैं सर, इस मुंह कलवे का कुछ करते हैं सर। ठीक है राम जी साहब। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और अच्छे से सोच के बताओ कि वो मुंह कलवा वो दिखने में कैसा था। मतलब उसकी हाइट, उसका डील डॉल, मोटा था, पतला था, या कोई ऐसी हरकत जो तुमने नोटिस की हो। ठीक है राम? जी साहब। मेरा नाम सुशीला है। नहीं साहब, वो तो मेरी बीवी का नाम है। तो फिर मुझे आंख क्यों मार रहे हो? पराये मर्द को आंख मारोगे तो मुंह काला ही होगा तुम्हारा, करेक्ट है। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ, वो जो मुंह कलवा था ना, हाँ। वो इस तरह से आंख मार रहा था बात करते करते। अच्छा, वो आंख मार के इशारा दे गया। कलवा कलवा वो कलवा। कलवा कलवा वो कलवा। खेल शुरू बच्चों, अंकल आ रहे हैं तुम्हारे साथ खेल खेलने। हैं अंकल एक एक करके तुम सबका मुंह काला करेंगे और तुम अंकल को पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे तुम सबका मुंह काला होता जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिलती जाएगी। फिर एक एक करके तुम सबकी नौकरी जाएगी और अंकल का मकसद पूरा होता जाएगा। क्योंकि यही चाहते हैं अंकल कि पुलिस डिपार्टमेंट के मान सम्मान की ऐसी पुंगी बजेगी कि पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी तुम्हें मुंह छुपाने को। शर्म के मारे सब के सब डूब मरे चुल्लू भर पानी में। फिर अंकल के कलेजे में ठंडक पड़ेगी, चैन मिलेगा मुझे। तो बच्चों तैयार हो जा, अंकल आ रहे हैं, खेल शुरू। सर क्या ठंडा मौसम है ना? वो तो है, ऐसे ठंडे मौसम में अगर हाँ, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? एक गरम गरम चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। ओ, इधर आओ, अरे कंटो उतारो। कुछ हुआ है क्या साहब? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। टीकाराम जी साहब, आराम से आराम से, जरा देखो और बताओ। क्या कर रहे हैं साहब? ये पुलिस वालों के इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? ओ, जरा बताओ ये है क्या? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। पक्का? हाँ पक्का पक्का, ये वो नहीं है। चलो निकलो फिर। वैसे क्या हुआ है सर, कुछ बताएंगे? तुम्हें क्यों बताऊं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कह दिया निकलो तो निकलो ना। ठीक है साहब, वो ये मेरा कार्ड रख लीजिए, जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा। मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? माफ कीजिए साहब, जैसे आप खा खा के थकने वाले हैं ना, बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हैं। क्यों, तुम डॉक्टर हो? नहीं साहब, अंतिम संस्कार का सामान बेचता हूँ। अबे तेरी तो मजाक सूझ रहा है।
आओगे? ये क्या क्या हंसी आ रही है? क्या क्या अपनी शक्ल देख। चलो जाओ अपना काम करो उधर। ओ चाचा, यहाँ यहाँ चाचा, ये कंटोप उतारो। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है? टीका लगाने की उम्र थोड़ी है मेरे बेटा, मैं टिक जाऊं यही गनीमत है। अब नहीं नहीं चाचा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो टीकाराम हमारा एक हवलदार है, वो आप रहने दो चाचा। आप तो जिंदगी की डोर पकड़ के जितना दूर तक निकल सकते हो निकल लो। जाओ जाओ, आप जाओ। एक मिनट, ऐसे कैसे? मानव, सबकी तलाशी लेंगे, किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे वो क्या कर रहा है आदि तू? चाचा की हालत देख। अरे लाइफ के एग्जिट पॉइंट पे खड़े हैं, इनको चेक करेगा तू? चाचा आप टेंशन मत लो, आप जाओ जाओ। एक मिनट बाबा। मानव, किसी को भी बिना चेकिंग के नहीं छोड़ूंगा मैं। आदि बस बहुत हो गया। अरे पतंग की तरह लहरा रहे हैं बेचारे, कब कट के गिर जाएंगे पता नहीं। अगर ये आदमी गलत है तो ब्रह्मांड में सब गलत है। चाचा को कोई नहीं रोकेगा। चाचा आदि तू जाके अपनी ड्यूटी करना, तेरी वहां पर है ना ड्यूटी, वहां जाकर। मुझे मैं पता मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है, मैंने खुद अपनी ड्यूटी वहां लगाई है। सुंदरी काम करो, वहां पर गाड़ी में 2 बर्गर रखे हो, लेकर आओ। जी सर। चाचा आप जाओ जाओ। सॉरी बेटा, मेरा एक काम करोगे? चाचा आप बोलो ना क्या काम है, मैं करूंगा। बेटा ये पेन खोल दोगे? पेन खोलना है, बस इतनी सी बात। चाचा मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं खोल भी दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। आ गया हाथ में। ऊपर वाला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए चाचा। कलवा कलवा मुकलवा। अरे कहाँ गया वो? हंस लो ना पहले, हंस लो तुम लोग, हंस लो पहले, पूरा हंस लो। बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, उस बातों का क्या है। हंस लो और हंसो। ओके ओके। आई मीन एक आदमी तुम्हें चैलेंज देकर भी बेवकूफ बना गया। बोलो बोलो, जवाब दो। कैसे कैसे कोई भी आदमी इतने महान आदमी का बेवकूफ बना के जा सकता है? बोला, समझाया, रोका टोका। अरे मानव, ओल्ड मैन को चेक कर ले, लेकिन नहीं। आदि रुक जा। जब मैं खुद चेकिंग करने गया तो मुझे भी रोक दिया। बोला जाओ अंकल जाओ, जिंदगी की डोर पकड़ के निकल लो जहां तक निकल सकते हो। अगर खुद की अकल पर चर्बी चढ़ गई थी, कम से कम मुझे अपना काम करने देता। क्यों नहीं सुनी मेरी बात? अरे क्योंकि मैं इमोशनल हो गया था यार, जज्बाती हो गया था मैं। उस आदमी को देखकर ना मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। दादाजी? आज भी वो दिन याद है मुझे। अस्पताल में मेरे दादाजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैं दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा, पर उनकी सांसें और तेज हो गई करने लगे वो। और I'm so sorry मानव। तुम्हें पता है अपनी इस आखिरी घड़ी में मेरे दादाजी ने मुझसे क्या कहा? नहीं, मैं तो वहां थी नहीं ना। क्या कहा? उन्होंने कहा, अब तो पैर हटा ले कमीने, मेरे ऑक्सीजन पाइप पे खड़ा है तू। नो, तुम उनके ऑक्सीजन पाइप पर खड़े थे? हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन पाइप पे गलती हो गई। हो जाती है गलती, सबसे होती है। हाँ? इतना दरिंदा टाइप का आदमी है तू कि अपने दादाजी की जान खुद ही ले ली। नहीं नहीं, तब मरे नहीं वो। उसके बाद और 2-3 घंटे तक जिंदा थे। बस यही बात सोचकर मैं जज्बाती हो जाता हूँ कभी कभी। कि वो तेरे खड़े होने के बाद भी 1.5-2 घंटा जिंदा कैसे रहे? नहीं नहीं, इस बात को लेकर जज्बाती हो जाता हूँ कि ये सब हुआ मेरे दादाजी के साथ। और ना मानव, देसाई को बेवकूफ बनाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, जो काम ऊपर वाले ने खुद करके भेजा है उसके लिए कोई कोशिश क्यों करे?
आदि चुप रहो तुम। सवाल ये है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? कोई पुलिस डिपार्टमेंट का मुंह काला क्यों करना चाहेगा? आयशा, अब इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब वो धमकी देने वाला हमें मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम पुलिस वालों को एक काम करना है, सावधान रहना है और चौकन्ना रहना है, क्योंकि अब हमें पता है कि वो इंसान कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है वो आदमी अभी भी यहाँ बैठा हो, अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहा होगा। हाथों में काला रंग लगा है,